अरावली की मौत का फॉर्मूला किसने लिखा? आज रो रहे हैं, कल खुद पहाड़ बेच रहे थे। और वो अमेरिकी जिसने भारत के पहाड़ गायब कर दिए। क्या अरावली सच में खत्म हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक शोर सुनाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग सेव अरावली, अरावली इन डेंजर। विपक्ष के नेता छाती पीट रहे हैं कि हाय, सरकार ने अरावली को खत्म कर दिया। हाय, 100 मीटर वाली परिभाषा अरावली की डेथ वारंट है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में एक फैसला दिया है। फैसला यह है कि आसपास की जमीन से जो 100 मीटर ऊंचा होगा वही अरावली है, बाकी जो है वो अरावली नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इससे छोटी पहाड़ियां खत्म हो जाएगी, खनन माफिया को खुली छूट मिल जाएगी। बात तो सही है, खतरा तो है, लेकिन मेरा सवाल आज उस सरकार से नहीं है जिसने यह फैसला माना है। मेरा सवाल उन रुदालियों से है जो आज अरावली की लाश पर रो रहे हैं। क्या आपको पता है कि 100 मीटर का फार्मूला आया कहां से? क्या यह मोदी सरकार लाई? क्या यह खट्टर या सैनी सरकार लाई? नहीं, ये जहर का इंजेक्शन अरावली को आज नहीं दिया गया है। ये इंजेक्शन 2003 में तैयार किया गया था और इसे बनाने वाले वही लोग थे जो आज संसद में और जंतर मंतर पे पर्यावरण बचाओ का ड्रामा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं उस पाप का घड़ा फोड़ने वाला हूं जो पिछले 22 सालों से भर रहा था। आज हम बेनकाब करेंगे उन चेहरों की जिन्होंने अपनी तिजोरियों के लिए भारत के सबसे पुराने पहाड़ को बेच खाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से 23 साल पहले। साल था 2002। उस समय हरियाणा और राजस्थान में अरावली को ऐसे नोचा जा रहा था जैसे गिद्ध मांस को नोचते हैं। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी ने देखा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और अलवर में तो पहाड़ गायब हो रहे हैं। अक्टूबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा स्टॉप एवरीथिंग, यानी जो हो रहा था अरावली के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हथौड़ा चला दिया। हरियाणा और राजस्थान में अरावली क्षेत्र में हर तरह के खनन पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सोचिए, पर्यावरणविदों के लिए यह दिवाली थी। पहाड़ बच गए थे, लेकिन जयपुर में बैठी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, उस समय के अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, उनके पसीने छूट गए। क्यों? क्या जनता की फिक्र थी? वो कहते हैं कि लाखों मजदूरों का रोजगार चला गया। जी हां, यह सच का एक पहलू था, लेकिन दूसरा पहलू यह था कि खनन माफिया का धंधा बंद हो गया था और माफिया से आने वाला चंदा भी शायद रुक गया था। दिसंबर 2002 में राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए। हुजूर, हमें माइनिंग करने दीजिए, पापी पेट का सवाल है। कोर्ट ने थोड़ी ढील दी, लेकिन कहा नई खदान नहीं खोलने देंगे। बस यहीं से शुरू हुआ वो खुरफाती दिमाग जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल दी। अब उस पहलू को आप ध्यान दीजिए। जब कोर्ट ने कहा कि अरावली में माइनिंग नहीं होगी, तो तत्कालीन राजस्थान सरकार ने सोचा, अगर हम ये साबित कर दें कि ये पहाड़ पहाड़ है ही नहीं, तो फिर माइनिंग कर सकते हैं। वाह, क्या दिमाग है। मई 2003 में गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने सहारा लिया एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक का, जिनका नाम था रिचर्ड मर्फी। इन्होंने एक अजीबोगरीब थ्योरी दी। इन्होंने कहा, देखिए, पहाड़ वही है जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचा हो। जो 99 मीटर है वो पहाड़ नहीं, वो तो टीला है भाई, उसे खोद डालो। तालियां बजनी चाहिए। वाह, क्या सोच है। यानी 1 मीटर छोटी भी पहाड़ है तो वो पहाड़ नहीं है, उसको खोद देना चाहिए। मतलब अगर कुतुब मीनार 73 मीटर वाला जो अभी दिल्ली में है, अरावली में होती, तो ये उसे भी समतल जमीन बताकर खोद देते। इस 100 मीटर फार्मूले को 2003 में राजस्थान में लागू किया गया। यह फार्मूला किसी पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं था, यह एक लीगल लोफले था ताकि कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास किया जा सके। और सुनिए, रिचर्ड मर्फी ने और भी कई शर्तें दी थी। चट्टानों की संरचना और जो है क्षरण
और भी कई सारी चीज, लेकिन सरकार ने कहा अरे यार वो सब छोड़ो, बस ये 100 मीटर वाला जो पॉइंट है उठा लो, क्योंकि इसी में हमें माइनिंग पट्टे बांटने की आजादी मिलेगी। और इन सब चीजों को लेकर अगस्त 2003 में वो निर्देश जारी हो गए। ढूंढो कि कहां कहां 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां हैं और खोदना शुरू कर दो। लॉजिक। अब आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि चलो 100 मीटर का नियम तो बन गया, लेकिन जो पहाड़ 150 मीटर के थे वो तो बच गए होंगे। जी नहीं, यहां एंट्री होती है हमारे देश के महान भ्रष्ट तंत्र की। जब नियम बना कि 100 मीटर से ऊपर पहाड़ है, तो माइनिंग माफिया और अधिकारियों ने मिलकर एक नया खेल खेला। इसे कहते हैं अल्टीमीटर घोटाला। मान लीजिए एक पहाड़ 160 मीटर ऊंचा है, अधिकारी वहां जाते हैं, फीता नापते हैं और कागज पे लिखते हैं इसकी ऊंचाई तो सिर्फ 90 मीटर है, अतः यह अरावली नहीं है, इसे खोदने की अनुमति दे दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है, FSI। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अलवर, सिरोही, उदयपुर में जो पहाड़ियां नक्शे पर थी वो जमीन पे गायब हो चुकी थी। आखिर कहां गई वो पहाड़ियां? अलवर में 2269 यानी 2229% पहाड़ियां पूरी तरह से साफ कर दी गई है। ये सब किसकी नाक के नीचे हुआ? 2003 से लेकर 2013 तक, चाहे वो गहलोत सरकार हो या वसुंधरा राजे सरकार। हाँ, हम किसी को नहीं बख्शेंगे भाई, क्यों बख्शेंगे? बीजेपी ने भी इस फॉर्मूले को मजे से इस्तेमाल किया। और जानते ही हैं कि राजस्थान में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की सरकार रही। 2003 से लेकर जब कांग्रेस की सरकार रही तो मलाई काटे, और उसके बाद वसुंधरा राजे की सरकार। लेकिन आज मेरा सवाल उनसे है जो आज अरावली के मसीहा बनकर घूम रहे हैं। इस विनाश की नींव 2003 में किसने रखी थी? जवाब है उस समय की कांग्रेस सरकार ने। और इसी को लेके आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसे 100 मीटर वाले नियम को मान रहे हैं क्योंकि इसे सरकार ने प्रस्तावित किया है, तो विपक्ष चिल्ला रहा है अरे भाई, 100 मीटर का नियम तुम्हारा ही तो पैदा किया हुआ है। आज जब ये बड़ा होकर भस्मासुर बन गया है तो तुम शोर मचा रहे हो। जब 2004-05 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं आप ही की सरकार से, तब आप चुप थे। जब बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने PIL डाली तब आपको याद आया। आप अरावली को छलनी कर रहे थे, अब आप कोर्ट में अपने वकीलों से कहलवा रहे थे कि माइनिंग जरूरी है भैया उस समय है। और अब आज आप कहते हैं कि मोदी सरकार अरावली बेच रही है। अरे अरावली को नीलाम करने का टेंडर तो आप 20 साल पहले ही निकाल चुके थे। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, और घेरना भी चाहिए। अगर आज 100 मीटर से कम की पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो रही है तो यह गलत है, और बिल्कुल भी गलत है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन क्या विपक्ष ने कभी कहा कि हमारी गलती थी कि हमने 2003 में ये फार्मूला अपनाया, हम माफी मांगते हैं? नहीं, उन्हें अरावली से प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ इस मुद्दे से पॉलिटिकल माइलेज चाहिए जो अब वो करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी सरकार में पर्यावरण को रेवेन्यू का जरिया मानते हैं और विपक्ष में आते ही पर्यावरण प्रेमी बन जाते हैं। इसे कहते हैं कन्वीनिएंट एक्टिविटी, सुधानुसार आंदोलन, यानी जैसे हमारे साथ है वैसे हम कार्यक्रम शुरू करें। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि नुकसान हमारा और आपका हो रहा है। ये 100 मीटर का फार्मूला चाहे 2003 में आया हो या 2025 में मोहर लगी हो, ये अरावली के लिए खतरनाक उस समय भी था और अभी भी खतरनाक है। छोटी पहाड़ियां ही वो दीवारें हैं जो थार रेगिस्तान की धूल को रोकती है। अगर 10 से 50 मीटर ऊंची पहाड़ियां खोद दी गई तो दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में सांस लेना दुभर हो जाएगा। भूजल स्तर पाताल में चला जाएगा, यानी पानी पूरी नीचे जमीन में चली जाएगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? हमें इन नेताओं की घड़ियाली आंसुओं को पर भरोसा करना चाहिए या हमें सवाल पूछना चाहिए? आप सभी का एक जिम्मेदारी है, सत्ता पद से सवाल पूछिए कि आप 2003 की गलती को सुधार क्यों नहीं रहे हैं? आप अरावली की नई और सख्त परिभाषा क्यों नहीं लाते? और विपक्ष से पूछिए कि पहले आपने गिरवा में झांको कि 2003 में यह पाप तुमने क्यों किया था। हमें एक नई वन नीति की जरूरत है जो इंची और टेप से पहाड़ न नापे बल्कि इकोसिस्टम को देखे। अरावली सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, यह हमारी लाइफलाइन है। आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है अरावली के लिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि लोगों को पता चले कि आज के अरावली रक्षक ही कल के अरावली भक्षक थे। इतिहास याद रखना जरूरी है, वरना ये नेता हमें बार बार बेवकूफ बनाते रहेंगे। और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि खामोशी का मतलब है कि सहमति। यदि आप इस अरावली को लेकर सरकार से और विपक्ष से सवाल नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कि अरावली में जो हो रहा है उसमें आपकी सहमति है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।